स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एनाफेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो दो मेन फेजेस में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें जेनेटिक मटेरियल या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और जेनेटिक मटेरियल की सेपरेशन भी होती है। इसके अलावा कैरियोकाइनेसिस 4 मेन फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला फेज़ हमने प्रोफेज डिस्कस किया था, उसके बाद हमने मेटाफेज डिस्कस किया था, अभी हम एनाफेज डिस्कस करते हैं। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, इन एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सिकुड़ते हैं और उनके सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। हर एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था माइटोसिस के स्टार्ट में, यहाँ पे ये देखें, ये एक सेल है, उसके अंदर 4 क्रोमेटिन फाइबर्स हैं और इंटरफेस के अंदर हर एक क्रोमेटिन फाइबर की डुप्लीकेशन हो जाती है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है। इसके बाद प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम के अंदर आपको नज़र आ रही हैं 2 आर्म्स, यानी ये जो 2 आर्म्स हैं उनमें से एक आर्म के अंदर पहले से मौजूद डीएनए है और दूसरी आर्म के अंदर डीएनए की कॉपी मौजूद है। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए की कॉपीज़ होती हैं और इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम की जो 2 आर्म्स होती हैं, ये जो 2 आर्म्स हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर सिमिलर डीएनए होता है और एनाफेज के अंदर इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स जो किसके साथ अटैच होते हैं, सेंट्रोमेयर के साथ, क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ। ये जो सेंटर वाला रीजन है ये सेंट्रोमेयर है, ये वाला ब्लैक कलर में। तो सेंट्रोमेयर के साथ जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हर एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सिस्टर क्रोमेटिड एक साइड पे जा रहे हैं इस साइड पे और 4 सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनाफेज के अंदर होता है। इसको हम दोबारा से रीड करते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। हर एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। अच्छा, अब ये बात अपने जहन में रखनी है, सेंट्रोमेयर्स डिवाइड्स एट मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो एनाफेज होता है, ठीक है, यहाँ पे तो मेटाफेज लिखा था, बेसिकली एनाफेज। चूँकि हम एनाफेज पढ़ रहे हैं, एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमेयर होती है वो डिवाइड करती है, यानी उसके जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड वो सेपरेट होते हैं। सेंट्रोमेयर्स डिवाइड्स एट एनाफेज ऑफ माइटोसिस। इसके बाद नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है मूव्स टू ऑपोजिट पोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर हर एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रही है। पहले क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड पे मूव कर रहा है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड उस साइड पे मूव कर रहा है। दूसरे क्रोमोसोम का भी इसी तरह से है, तीसरे क्रोमोसोम का भी इसी तरह से है। तो सिस्टर क्रोमेटिड मूव्स टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ एनाफेज, एनाफेज के एंड पे क्या होता है, ईच क्रोमेटिड रीच टू रेस्पेक्टिव पोल। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरफ क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ पहुँच जाते हैं ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ एनाफेज। At the end of anaphase, each chromatid reach the respective pole. हर एक क्रोमेटिड अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, जिस पोल की तरफ वो जा रहा होता है उस पोल की तरफ वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये मेन इवेंट होते हैं एनाफेज के दौरान। अगर एनाफेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो माइटोसिस के ऊपर एक डिटेल लेक्चर भी बना हुआ है 9th क्लास के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।